कभी महसूस किया है कि जैसे आपके सीने में कुछ टूट गया हो, जैसे रूह का कोई हिस्सा आपसे छीन लिया गया हो? एक ऐसी चुभन, एक ऐसा खालीपन जो बाहर से तो नहीं दिखता पर भीतर ही भीतर आपको खोखला किए जा रहा हो। वो पल जब सारी दुनिया ठहर जाती है, सारी आवाजें शांत हो जाती है और सिर्फ एक ही एहसास होता है, बेइंतहा दर्द। यह सिर्फ दिल का टूटना नहीं, यह आपकी पूरी हकीकत का बिखर जाना है। एक ऐसी चोट जो आपके वजूद की बुनियाद हिला देती है। आज हम उसी अनकहे, अनसुलझे दर्द की गहराइयों में उतरेंगे। उस ब्रेकअप की बात करेंगे जो हमें अंदर तक तोड़ देता है। उस दिल के टूटने की सच्चाई को समझेंगे जिसे अक्सर हम सिर्फ एक खराब अनुभव कहकर टाल देते हैं। पर क्या ये वाकई इतना सरल है, या इसके पीछे छिपी है हमारे मन की, हमारी भावनाओं की और हमारे रिश्तों की एक ऐसी जटिल पहेली जिसे सुलझाना ही हमें इस दर्द से मुक्ति दिला सकता है। आप सबने प्यार किया होगा और अगर आप लकी रहे तो उस प्यार के टूटने का दर्द भी महसूस किया होगा। इसे अक्सर लोग दिल टूटना कहते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि ये दिल टूटता क्यों है? ये सिर्फ एक इडियम है, एक मुहावरा है, या सच में शरीर के किसी हिस्से में कोई चोट लगती है? दरअसल ये दर्द शरीर का नहीं, मन का होता है। ये सिर्फ भावनाओं का खेल नहीं बल्कि आपकी बुरी साइकोलॉजी, आपकी पहचान और आपकी दुनिया का खेल होता है। जब कोई रिश्ता टूटता है तो सिर्फ एक इंसान आपकी जिंदगी से नहीं जाता, उसके साथ जाती हैं आपकी उम्मीदें, आपके सपने, आपका भविष्य और कभी कभी तो आपका अपना ही एक हिस्सा। वह हिस्सा जो उस रिश्ते में पलता था, जो उस दूसरे इंसान के साथ जीना सीख रहा था। अचानक से एक झटके में वो सब कुछ खत्म हो जाता है और आप पाते हैं खुद को एक ऐसे खालीपन में जहां कुछ भी पहले जैसा नहीं लगता। ये खालीपन क्या है? क्यों हम इतना असहज महसूस करते हैं? क्यों हमें लगता है कि जिंदगी अब रुक सी गई है? ये सब समझने के लिए हमें पहले प्रेम के उस भंग को समझना होगा जिसे हम सब पाले रखते हैं। हम सोचते हैं कि प्रेम कुछ शाश्वत है, कुछ ऐसा जो हमेशा रहेगा, जो हमें पूरा करेगा। पर क्या सच में प्रेम हमें पूरा करता है, या ये सिर्फ हमारी अपनी कमी को भरने का एक तरीका है? जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम अक्सर अपनी पहचान उस व्यक्ति से जोड़ लेते हैं। हम में से हम बन जाते हैं। ये हम सिर्फ दो व्यक्तियों का जोड़ नहीं होता बल्कि एक नई पहचान होती है, एक नया यूनिवर्स होता है। जब वह रिश्ता टूटता है तो सिर्फ हम नहीं टूटते, मैं भी टूट जाता है। आप अपनी पुरानी पहचान में वापस आने की कोशिश करते हैं पर वो पुरानी पहचान अब और नहीं होती, आप बदल चुके होते हैं। उस रिश्ते ने आपको बदल दिया होता है और अब बिना उस रिश्ते के आप खुद को अधूरा पाते हैं। यह दर्द सिर्फ खोने का दर्द नहीं है, यह पहचान के संकट का दर्द है। यह उस भविष्य के खो जाने का दर्द है जिसे आपने उस व्यक्ति के साथ देखा था। यह उस रूटीन का दर्द है जो अब नहीं रहा। यह उस सपोर्ट सिस्टम के टूट जाने का दर्द है जिस पर आप भरोसा करते थे। यह अकेलेपन का दर्द है जिसे हमने कभी इतना करीब से महसूस नहीं किया था। अक्सर जब दिल टूटता है तो सबसे पहले हमें एक शॉक लगता है, एक तरह का मेंटल पैरालिसिस। हमें समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। हमारा दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि यह खत्म हो चुका है। हम लगातार उस आखिरी बातचीत को, उस आखिरी पल को रिप्ले करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि कहां गलती हुई, क्या मैंने कुछ गलत कहा, क्या मैं कुछ और कर सकता था। यह खुद को दोष देने का एक अंतहीन सिलसिला शुरू हो जाता है। यह सिलसिला सिर्फ इसलिए शुरू होता है क्योंकि हमारा मन बदलाव को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाता। मन को एक पैटर्न चाहिए होता है, एक रूटीन चाहिए होता है। जब वो पैटर्न टूटता है तो मन विद्रोह करता है, वो पुरानी स्थिति में लौटना चाहता है और यही विद्रोह दर्द का रूप ले लेता है। यह दर्द सिर्फ उदासी नहीं है, यह एक फिजिकल सेंसेशन है। कई लोगों को सीने में भारीपन, सांस लेने में तकलीफ, भूख न लगना, नींद न आना जैसी शिकायतें होती है। यह सब मन और शरीर के बीच के उस गहरे कनेक्शन का सबूत है। जब मन दुखी होता है तो शरीर भी उसका साथ देता है। कई बार हम खुद को विक्टिम समझने लगते हैं। हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। हम गुस्सा होते हैं, चिड़चिड़ाते हैं और अक्सर उन लोगों से भी दूरी बना लेते हैं जो हमें सपोर्ट करना चाहते हैं। ये सब एक डिफेंस मैकेनिज्म है। हमारा ईगो खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। वो उस दर्द को प्रोसेस नहीं करना चाहता, वो उसे दबाना चाहता है। पर क्या दबाने से दर्द खत्म होता है? नहीं, वह अंदर ही अंदर सड़ता रहता है और एक दिन किसी और रूप में बाहर आता है। शायद गुस्से के रूप में, शायद उदासी के रूप में, या शायद किसी और रिश्ते को बर्बाद करने की टेंडेंसी के रूप में। सवाल ये नहीं है कि ब्रेकअप क्यों हुआ, सवाल यह है कि हम उस ब्रेकअप को कैसे डील कर रहे हैं।
हम उस दर्द को कैसे प्रोसेस कर रहे हैं? क्या हम उससे भाग रहे हैं या हम उसमें डूब रहे हैं? दोनों ही एक्सट्रीम खतरनाक है। भागना हमें कभी शांति नहीं देगा, डूबना हमें और गहरे दलदल में फंसा देगा। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है समझना, खुद को समझना, अपने मन को समझना, अपनी भावनाओं को समझना। प्रेम क्या है? हम जिसे प्रेम कहते हैं, क्या वह सच में प्रेम है या वो सिर्फ एक जरूरत है, एक निर्भरता, एक लत? सोचिए, जब कोई रिश्ता टूटता है तो हमें सबसे ज्यादा दुख किस बात का होता है? क्या उस व्यक्ति के चले जाने का, या उस व्यक्ति के चले जाने से हमारी जिंदगी में आए खालीपन का? उस खालीपन का जो हमें अपनी जरूरतों की याद दिलाता है, अपनी कमजोरियों की याद दिलाता है। हम अक्सर रिश्तों में जाते ही इसलिए हैं क्योंकि हमें लगता है कि दूसरा व्यक्ति हमें पूरा कर देगा, हमें खुश कर देगा, हमें अकेला महसूस नहीं होने देगा। यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। कोई दूसरा व्यक्ति आपको पूरा नहीं कर सकता, कोई दूसरा आपको खुश नहीं कर सकता। खुशी और पूर्णता आपके भीतर से आती है। दूसरा व्यक्ति सिर्फ एक साथी हो सकता है, एक सपोर्ट हो सकता है, पर आपकी जिंदगी का मकसद नहीं। जब हम इस भ्रम के साथ रिश्तों में जाते हैं तो उनका टूटना तय होता है, क्योंकि कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान की सारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। और जब वे नहीं कर पाते तो हमें निराशा होती है, और फिर जब रिश्ता टूटता है तो हम उस निराशा को भी दर्द का नाम दे देते हैं। यह प्रेम कम और अटैचमेंट ज्यादा होता है। अटैचमेंट यानी किसी चीज से चिपक जाना, निर्भर हो जाना। जब आप किसी से अटैच हो जाते हैं तो उसकी मौजूदगी आपकी खुशी का कारण बन जाती है और उसकी गैर मौजूदगी आपके दुख का। प्रेम ऐसा नहीं होता। प्रेम आपको आजादी देता है, प्रेम आपको बांधता नहीं, प्रेम आपको बढ़ने में मदद करता है। अटैचमेंट आपको छोटा कर देता है। अटैचमेंट में डर होता है, खोने का डर। प्रेम में डर नहीं होता। जब आपका दिल टूटता है तो दरअसल आपका अटैचमेंट टूटता है, आपकी वह निर्भरता टूटती है जो आपने उस रिश्ते पर बना ली थी। यह दर्द उसी निर्भरता के टूटने का दर्द है, और यह दर्द जरूरी है। यह दर्द आपको बताता है कि आप अभी तक खुद पर निर्भर नहीं थे, आप किसी और पर निर्भर थे, और यह मौका है उस निर्भरता को तोड़ने का। यह मौका है खुद को फिर से खोजने का, खुद को फिर से बनाने का। पर हम अक्सर इस मौके को गवा देते हैं। हम उस दर्द में ही लिपट कर रह जाते हैं। हम पुराने मेमोरीज को बार बार दोहराते हैं। हम सोशल मीडिया पर उस व्यक्ति को स्टॉक करते हैं। हम दोस्तों से उसी व्यक्ति की बात करते हैं। हम वही गाने सुनते हैं जो हमें उसकी याद दिलाते हैं। यह सब क्या है? यह सब खुद को उस दर्द में फंसाए रखने का तरीका है। यह एक लूप है, एक पैटर्न है जिसे हमारा मन क्रिएट कर लेता है। हम सोचते हैं कि अगर हम उस व्यक्ति के बारे में सोचना बंद कर देंगे तो हम उसे भूल जाएंगे, और अगर हम उसे भूल गए तो हमारा प्यार खत्म हो जाएगा। यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। किसी को भूलना प्यार का खत्म होना नहीं है। किसी को भूलना खुद को उस अटैचमेंट से आजाद करना है। प्यार हमेशा रहेगा अगर वो सच्चा था, पर अटैचमेंट एक बोझ है जिसे छोड़ना जरूरी है। तो फिर इस लूप से बाहर कैसे निकले? इस दर्द से कैसे डील करें? सबसे पहले एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें कि यह दर्द है, यह सच है, यह आपकी हकीकत है। इससे भागने की कोशिश मत करो, इसे दबाने की कोशिश मत करो, इसे महसूस करो। जैसे बारिश होती है तो आप छाता लेकर खड़े हो जाते हो या घर में छुप जाते हो, पर बारिश को होने से नहीं रोक सकते। वैसे ही यह दर्द हो रहा है, इसे होने दो, इसे महसूस करो। पर इसका मतलब यह नहीं कि इसमें डूब जाओ। महसूस करना और डूब जाना दो अलग अलग बातें हैं। महसूस करना यानी एक ऑब्जर्वर की तरह देखना। यह दर्द हो रहा है, मेरे अंदर यह खालीपन है, मुझे यह गुस्सा आ रहा है, यह सब हो रहा है, पर मैं कौन हूं? मैं वो नहीं हूं जो दर्द महसूस कर रहा है, मैं वो हूं जो इस दर्द को देख रहा है। यह एक बड़ा बारीक अंतर है, पर यही अंतर आपको इस दर्द से बाहर निकलने में मदद करेगा। जब आप खुद को एक ऑब्जर्वर की तरह देखते हैं तो आप खुद को उस दर्द से डिटैच कर पाते हैं। आप समझने लगते हैं कि यह दर्द भी एक टेम्परेरी स्टेट है, यह हमेशा नहीं रहेगा। जैसे हर रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही हर दर्द के बाद शांति आती है। पर उस शांति तक पहुंचने के लिए आपको इस दर्द के जंगल से होकर गुजरना होगा, और इस जंगल में आपको कुछ सच्चाइयों का सामना करना होगा। पहली सच्चाई, लोग आते हैं और जाते हैं, ये जीवन का नियम है। कोई भी हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा, ना आपके माँ बाप, ना आपके दोस्त, ना आपका जीवन साथी। हर कोई एक यात्रा पर है, और सबकी यात्रा अलग अलग मोड़ों पर अलग अलग हो जाती है। इसे स्वीकार करना सीखो। ये कड़वी सच्चाई है, पर यही सच्चाई आपको आजाद कर सकती है। दूसरी सच्चाई, आपकी खुशी किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं करती, यह आपकी अपनी जिम्मेदारी है।
अगर आप किसी दूसरे से उम्मीद करते हैं कि वह आपको खुश रखेगा तो आप हमेशा दुखी रहेंगे, क्योंकि कोई भी इंसान इतना सक्षम नहीं कि आपकी सारी उम्मीदों पर खरा उतर सके। अपनी खुशी की चाबी अपने हाथ में रखो। तीसरी सच्चाई, आपका ईगो सबसे बड़ा दुश्मन है। यह ईगो ही है जो आपको उस रिश्ते को पकड़े रखने पर मजबूर करता है। यह ईगो ही है जो आपको यह महसूस कराता है कि आप फेल हो गए, कि आपको रिजेक्ट किया गया। पर क्या सच में आप फेल हुए? क्या सच में आपको रिजेक्ट किया गया, या यह सिर्फ एक सिचुएशन है जो खत्म हुई? ईगो को मारना सीखो, ईगो को समझना सीखो। यह ईगो ही है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। पर इस ईगो को मारना इतना आसान नहीं। यह हमारे भीतर इतनी गहराई से बैठा होता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम उसी के जाल में फंसे हुए हैं। हम सोचते हैं कि हम प्यार कर रहे हैं, पर दरअसल हम अपने ईगो को पुष्ट कर रहे होते हैं। हम उस रिश्ते में खुद को देखते हैं, अपनी पहचान को देखते हैं, और जब वह पहचान टूटती है तो ईगो को चोट लगती है। और ये चोट सिर्फ अभी नहीं लगती, ये बचपन से लगती है। हमारी परवरिश में, हमारे समाज में हमें सिखाया जाता है कि हमें दूसरों का अप्रूवल चाहिए, हमें दूसरों के साथ चाहिए, हमें दूसरों से प्यार चाहिए। और जब हमें वह नहीं मिलता तो हम अधूरा महसूस करते हैं। यह अधूरापन ही हमें रिश्तों की तरफ धकेलता है, और फिर जब वे रिश्ते टूटते हैं तो हम और अधूरा महसूस करते हैं। यह एक विशेष सर्कल है। इस सर्कल को तोड़ने के लिए आपको खुद के अंदर जाना होगा, खुद से सवाल पूछने होंगे। मैं कौन हूं? मेरी पहचान क्या है बिना उस व्यक्ति के? मेरी खुशियां क्या है बिना उस रिश्ते के? मेरे सपने क्या है बिना उस भविष्य के जो मैंने उसके साथ देखा था? ये सवाल मुश्किल है, इनके जवाब ढूंढना और भी मुश्किल है, पर यही जवाब आपको आजादी दिलाएंगे। कई बार लोग ब्रेकअप के बाद एकदम से नए रिश्ते में कूद जाते हैं। वे सोचते हैं कि एक की जगह दूसरा भर देगा, पर क्या सच में ऐसा होता है? नहीं। आप सिर्फ एक घाव पर एक नया बैंडेज लगा रहे होते हैं। पुराना घाव अंदर ही अंदर पकता रहता है, और नया रिश्ता भी उसी पुराने घाव के इन्फेक्शन से ग्रस्त हो जाता है। आप अपने अनप्रोसेस दर्द को नए रिश्ते में ले जाते हैं, और फिर वही साइकिल रिपीट होती है। वही दर्द, वही खालीपन, वही पहचान का संकट। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम कभी किसी से प्यार न करें? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम प्यार करें पर समझदारी से, हम प्यार करें पर अटैच ना हो, हम प्यार करें पर निर्भर ना हो, हम प्यार करें पर खुद को ना खोए। यह एक बहुत ही बारीक संतुलन है, और इस संतुलन को पाना ही इस दर्द का मकसद है। यह दर्द आपको एक तोहफा दे रहा है, यह आपको मौका दे रहा है खुद को फिर से खोजने का, खुद को फिर से बनाने का। यह आपको मौका दे रहा है यह जानने का कि आप कौन हैं बिना किसी और के। यह आपको मौका दे रहा है उस असली प्यार को जानने का, जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता, जो भीतर से आता है। तो जब भी दिल टूटे तो उसे सिर्फ एक दुखद घटना मत मानो, उसे एक सबक मानो, उसे एक अवसर मानो। अवसर खुद को जानने का, खुद को समझने का, और खुद को आजाद करने का। ये सिर्फ एक अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जहां आप खुद के साथ एक नया रिश्ता बनाते हैं, एक ऐसा रिश्ता जो कभी नहीं टूट सकता, क्योंकि आप खुद से कभी अलग नहीं हो सकते। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि इस दर्द से निकलने के लिए हमें कौन से प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने चाहिए, हमें अपने मन को कैसे ट्रेन करना चाहिए, और कैसे हम इस पूरे अनुभव को अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सिर्फ एक शुरुआत है, एक ऐसी यात्रा की जो आपको आपकी असली पहचान तक ले जाएगी, आपकी उस शक्ति तक ले जाएगी जिसे आपने अब तक अनदेखा किया था। यह दर्द सिर्फ उसकी याद का नहीं है, यह सिर्फ उस इंसान के दूर चले जाने का नहीं है जिसके साथ तुमने इतनी यादें बनाई थी। नहीं, ये दर्द कहीं गहरा है, कहीं ज्यादा जटिल है। तुमने शायद सोचा होगा कि ये सिर्फ दिल का मामला है, लेकिन तुम्हारा पूरा अस्तित्व, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी पहचान, सब कुछ इस तूफान में फंसा हुआ है। तुमने उसे प्यार किया, या तुमने एक कल्पना को प्यार किया। अक्सर हम अपने पार्टनर में वो देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, ना कि वो जो वो असल में है। हम उसके ऊपर अपनी उम्मीदों, अपनी ख्वाहिशों, अपने अधूरे सपनों की एक परत चढ़ा देते हैं। वो इंसान नहीं रहता, वो एक स्क्रीन बन जाता है जिस पर हम अपनी सारी फैंटेसीज प्रोजेक्ट करते हैं। जब वो रिश्ता टूटता है तो सिर्फ वो इंसान दूर नहीं जाता, वो स्क्रीन टूट जाती है। और जब वो स्क्रीन टूटती है तो तुम्हें अपनी ही परछाई नजर आती है, अपनी ही बिखरी हुई उम्मीदें। और यहीं से असली दर्द शुरू होता है। तुम उस इंसान को मिस नहीं करते, तुम उस आइडिया को मिस करते हो जो तुमने उसके बारे में बनाया था। तुम उस फ्यूचर को मिस करते हो जो तुमने उसके साथ प्लान किया था।
जो कि शायद कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। वो तुम्हारी कल्पना का महल था जो ढह गया। और जब तुम्हारा अपना बनाया हुआ महल ढहता है तो दुख बहुत गहरा होता है। ये तुम्हें खालीपन का एहसास कराता है, जैसे तुम्हारे अंदर का कोई बहुत कीमती हिस्सा छीन लिया गया हो। क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी आत्मा का साथी था, तुम्हारा दूसरा आधा था? ये एक और खूबसूरत झूठ है जो हमें बचपन से सिखाया जाता है। तुम पहले से ही पूरे हो। तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है तुम्हें पूरा करने के लिए। अगर तुम अधूरे हो तो कोई दूसरा तुम्हें पूरा नहीं कर सकता। वो सिर्फ तुम्हारी अधूरी उम्मीदों का बोझ उठाएगा और एक दिन वो बोझ इतना भारी हो जाएगा कि वो भी टूट जाएगा। ब्रेकअप तुम्हें ये सिखाने आता है कि तुम पहले से ही पूरे हो। ये तुम्हें सिखाने आता है कि तुम्हारी खुशियां किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती। और सुनो, ये सिर्फ इमोशनल दर्द नहीं है। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा शरीर एक तरह की विड्रॉवल से गुजर रहा है। जब तुम प्यार में होते हो तो तुम्हारा दिमाग डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन जैसे केमिकल से भर जाता है। ये वही केमिकल्स हैं जो ड्रग्स लेने पर या किसी नशे की चीज से मिलते हैं। प्यार एक तरह का नशा ही तो है। तुम्हें अच्छा महसूस होता है, तुम खुश होते हो, दुनिया रंगीन लगती है। लेकिन जब वो इंसान चला जाता है तो इन केमिकल्स की सप्लाई अचानक रुक जाती है। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा शरीर इन केमिकल्स के लिए तरसता है, ठीक वैसे ही जैसे एक नशेड़ी को जब उसका नशा नहीं मिलता तो उसे तलब लगती है। उसे एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, चिड़चिड़ापन होता है, बेचैनी होती है। तुम्हें भी वही सब हो रहा है। ये सिर्फ दिल का दर्द नहीं, ये दिमाग का विड्रॉल है। तुम्हें अचानक से खालीपन महसूस होता है, वो खालीपन जिसे तुम उस इंसान से भरने की कोशिश कर रहे थे। वो खालीपन जो शायद तुम्हारे अंदर पहले से ही था, लेकिन उस रिश्ते ने उसे कुछ देर के लिए ढक दिया था। अब जब वो ढकाव हट गया है तो तुम्हें अपने अंदर की वो खाली जगह साफ साफ दिख रही है। ये खालीपन तुम्हें बेचैन कर देगा, तुम्हें उस इंसान की तरफ वापस खींचने की कोशिश करेगा, चाहे वो रिश्ता कितना भी टॉक्सिक क्यों न रहा हो। तुम्हारा दिमाग तुम्हें समझाएगा कि तुम्हें वापस जाना चाहिए, कि तुम उसके बिना अधूरे हो। लेकिन ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल रिएक्शन है, ये सच नहीं है। और फिर आता है पहचान का संकट। तुम कौन थे जब तुम हम थे? तुम्हारी पहचान उस रिश्ते से इतनी जुड़ गई थी कि अब जब वो रिश्ता नहीं रहा तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम कौन हो। तुम्हारी रूटीन बदल गई, तुम्हारे दोस्त बदल गए, तुम्हारी फ्यूचर प्लानिंग बदल गई। तुम उसके साथ उठते थे, बैठते थे, खाते थे, पीते थे, सोते थे। तुम्हारा हर पल उससे जुड़ा हुआ था। अब जब वो चला गया तो तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुमने अपना एक हाथ या एक पैर खो दिया हो। ये सिर्फ उसका जाना नहीं है, ये तुम्हारी पुरानी पहचान का टूटना है। और अपनी पहचान खोना सबसे बड़ा डर होता है इंसान का। तुम डरते हो कि अब अकेले कैसे जियोगे, तुम डरते हो कि अब तुम क्या करोगे। ये एक बहुत ही डरावना एहसास होता है, जैसे तुम किसी अनजान आइलैंड पर अकेले फंस गए हो। ये तुम्हें खुद पर शक करने पर मजबूर करता है, तुम्हारी सेल्फ वर्थ को तोड़ देता है। तुम्हें लगता है कि तुम शायद इतने काबिल नहीं थे कि वो रिश्ता टिका रहे। ये सब एक ट्रैप है जिसमें तुम्हारा दिमाग तुम्हें फंसा रहा है। तुम्हारे दिमाग में लगातार क्या होता अगर मैंने ये किया होता, काश मैंने वो कहा होता, शायद मैंने उसे रोका होता, जैसे सवाल चलते रहते हैं। तुम उस रिश्ते की हर बात को बार बार रिप्ले करते हो। हर फाइट, हर अच्छी मेमोरी, हर गलत फहमी। तुम अपने आप को उस पास में फंसा लेते हो जहां तुम उन चीजों को बदलना चाहते हो जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। ये एक तरह की मेंटल टॉर्चर है जो तुम खुद को दे रहे हो। ये रुमिनेशन तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देता। तुम उस पुरानी फिल्म को बार बार देखते हो, उम्मीद करते हो कि इस बार एंडिंग अलग होगी, लेकिन एंडिंग वही रहती है। तुम उस पास्ट के भूत बनकर रह जाते हो जो तुम्हें प्रेजेंट में जीने नहीं देता और फ्यूचर की तरफ देखने नहीं देता। तुम्हें लगता है कि अगर तुम उन सवालों के जवाब ढूंढ लोगे तो तुम्हें शांति मिल जाएगी, लेकिन सच ये है कि जवाब ढूंढना तुम्हें और ज्यादा उलझा देगा। कई बार कोई जवाब होता ही नहीं, सिर्फ एक अंत होता है। फिर आता है दोषारोपण का खेल। तुम कभी खुद को ब्लेम करते हो, कभी अपने एक्स पार्टनर को। मैंने ही गलती की थी, मैं ही इतना लायक नहीं था, मैं ही उसे संभाल नहीं पाई, या फिर वो खराब इंसान था, उसने मुझे धोखा दिया, वो कभी मुझे समझ ही नहीं पाई। ये ब्लेम गेम तुम्हें कहीं नहीं ले जाता। जब तुम खुद को ब्लेम करते हो तो तुम अपनी सेल्फ वर्थ को खत्म करते हो। तुम खुद को किसी काम का नहीं समझते, तुम अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को मार डालते हो
और जब तुम उसे ब्लेम करते हो तो तुम उस गुस्से, उस कड़वाहट को अपने अंदर पालते हो जो तुम्हें ही अंदर से जलाती रहती है। तुम एक विक्टिम बन जाते हो जो सिर्फ अपने दर्द का रोना रोता है लेकिन उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता। ब्रेकअप में कोई विलेन नहीं होता, सिर्फ दो लोग होते हैं जिनकी राहें अलग हो जाती हैं। या तो रिश्ते की उम्र खत्म हो गई थी, या तुम दोनों की उम्मीदें अलग हो गई थी, या तुम दोनों अलग अलग दिशाओं में बढ़ गए थे। कोई सही या गलत नहीं होता, सिर्फ अलग होते हैं। जब तुम ये समझना शुरू करते हो तो ब्लेम गेम खत्म होता है और हीलिंग शुरू होती है। और फिर आता है समाज का दबाव, लोग क्या कहेंगे। तुम्हें लगता है कि सब तुम्हें जज कर रहे हैं, तुम्हें तरस भरी नजरों से देख रहे हैं। अरे इसका भी ब्रेकअप हो गया, अकेला पड़ गया बेचारा। ये सामाजिक दबाव तुम्हें और ज्यादा अकेला महसूस कराता है, तुम्हें अपनी स्थिति पर शर्मिंदा करता है। तुम छिपना चाहते हो, तुम दुनिया से कटना चाहते हो। और सबसे बड़ा डर, अकेलेपन का डर। तुम सोचते हो कि तुम अब कभी प्यार नहीं ढूंढ पाओगे, तुम हमेशा अकेले रहोगे। ये डर तुम्हें अंदर से खोखला कर देता है। ये तुम्हें उस इंसान की तरफ वापस धकेलता है जिससे तुम जानते हो कि तुम्हें दूर रहना चाहिए। ये तुम्हें समझौता करने पर मजबूर करता है। लेकिन ये अकेलापन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है, तुम्हारा सबसे बड़ा टीचर है। जब तुम अकेले होते हो तभी तुम खुद को बेहतर तरीके से जान पाते हो, तभी तुम समझ पाते हो कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम कौन हो, तुम कहाँ जा रहे हो। ये अकेलापन तुम्हें खुद से रूबरू कराता है, ये तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति दिखाता है। ये तुम्हें सिखाता है कि तुम किसी दूसरे पर निर्भर नहीं हो, तुम खुद में सक्षम हो। ये सारी बातें, कल्पना से प्यार करना, दिमाग का नशा, पहचान का टूटना, पास्ट में जीना, ब्लेम गेम और अकेलेपन का डर, ये सब तुम्हें घेरे हुए हैं। ये तुम्हें एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसाए हुए हैं जिससे तुम्हें बाहर निकलना है। ये दर्द सिर्फ एक पड़ाव है, एक संकेत है कि तुम्हें अंदर कुछ बदलने की जरूरत है। ये सिर्फ शुरुआत है एक नए सफर की। असली खेल अब शुरू होगा जब तुम इन सब चीजों को समझना शुरू करोगे, जब तुम इन सब इल्यूजन्स, भ्रमों से बाहर निकलने की हिम्मत करोगे। दिल के टूटने का दर्द, ये इतना गहरा क्यों चुभता है? क्या ये सिर्फ उस व्यक्ति के चले जाने का दर्द है, या ये उससे कहीं ज्यादा कुछ और है? जरा गौर से देखो, जिस इंसान से आप प्यार करते हो, क्या आप उसे वैसे ही प्यार करते हो जैसे वो है, या आपके मन में उसकी एक तस्वीर बनी हुई है, एक आदर्श छवि? अक्सर हम उस इंसान से प्यार नहीं करते जो वो असल में है, हम उस विचार से प्यार करते हैं जो हमने उसके बारे में अपने मन में गढ़ा है। हम उस सपने से प्यार करते हैं जो हमने उसके साथ बुना है। और जब वो इंसान चला जाता है या वो रिश्ता टूट जाता है तो असल में क्या टूटता है? क्या वो व्यक्ति टूटता है? वो तस्वीर टूटती है, वो सपना टूटता है, वो उम्मीदें टूटती है जो हमने उसके साथ जोड़ रखी थी। आप उस भ्रम से चिपके हुए होते हो, उस इल्यूजन से, और यही भ्रम, यही इल्यूजन दर्द का असली कारण है। आपने उस व्यक्ति को अपनी खुशी का केंद्र बना लिया था, अपनी दुनिया उसके इर्द गिर्द बुन ली थी, आपकी पहचान उससे जुड़ गई थी। और जब वो केंद्र हिल जाता है या टूट जाता है तो आपकी पूरी दुनिया बिखर जाती है। आप सोचते हो मैं अधूरा हो गया हूं, मेरी जिंदगी का मतलब खत्म हो गया है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? सोचो, वो इंसान सिर्फ एक मिरर था, एक दर्पण, जिसमें आप अपनी उम्मीदें, अपनी ख्वाहिशें, अपना भविष्य देख रहे थे। आपने उसमें अपनी खुशी का चेहरा देखा था, और अब वो मिरर टूट गया है तो आप सोचते हो कि आपकी खुशी भी टूट गई। नहीं, खुशी कभी किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं होती, खुशी तो तुम्हारे भीतर है। वो व्यक्ति तो बस एक जरिया था, एक बहाना था जिसके थ्रू तुमने अपनी खुशी को प्रोजेक्ट किया था। ये अटैचमेंट है, ये आसक्ति है जो दर्द देती है, प्यार नहीं। प्यार तो मुक्ति देता है, प्यार तो खुला छोड़ देता है, प्यार तो चाहता है कि दूसरा भी आजाद रहे। लेकिन अटैचमेंट कहता है तुम मेरे हो, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये एक पिंजरा है जिसे हम सोने का पिंजरा कहते हैं। और जब पिंजरा टूटता है तो हमें लगता है कि हमने सब खो दिया, लेकिन शायद वो पिंजरा टूटा ही इसलिए है ताकि तुम उड़ सको। अब जरा अपने ईगो को देखो, ये ईगो ही है जो सबसे ज्यादा चोट खाता है। जब कोई आपको छोड़कर जाता है तो ईगो कहता है तुम में कुछ कमी थी, तुम पर्याप्त नहीं थे, तुम इतने काबिल नहीं थे कि वो तुम्हारे साथ रहे। ये ईगो आपको नीचा दिखाता है, ये आपको सेल्फ डाउट में धकेलता है, ये आपकी सेल्फ वर्थ पर सवाल उठाता है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? क्या किसी के जाने का मतलब ये है कि आप में कमी है?
नहीं, एक रिश्ता दो लोगों की यात्रा होती है। कई बार दो रास्ते अलग हो जाते हैं, कई बार एक का सफर खत्म हो जाता है, दूसरे के साथ नहीं। इसका यह मतलब नहीं कि एक गलत था और दूसरा सही। इसका यह मतलब नहीं कि एक में कमी थी और दूसरे में नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उस रिश्ते की उम्र इतनी ही थी। ईगो को तो वैलिडेशन चाहिए। उसे चाहिए कि दूसरा उसे बताए कि तुम अच्छे हो, तुम प्यारे हो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। और जब वो वैलिडेशन मिलना बंद हो जाता है तो ईगो छटपटाता है, वो दर्द करता है। वो कहता है, देखो तुम्हें रिजेक्ट कर दिया गया, तुम्हें छोड़ दिया गया। लेकिन दोस्त, तुम्हें किसी और की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारी कीमत तुम्हारे भीतर है। वो किसी दूसरे के सर्टिफिकेट पर निर्भर नहीं करती। किसी के प्यार करने या ना करने से तुम्हारी कीमत घट या बढ़ नहीं जाती। तुम जैसे हो वैसे ही पूरे हो, वैसे ही परफेक्ट हो। यह बात तुम्हारा ईगो नहीं समझता। उसे तो दूसरे की आंखों में अपनी पहचान चाहिए। अब एक और बहुत बड़ी चीज है जो तुम्हें टूटे हुए रिश्ते से चिपकाए रखती है, वो है उम्मीद, वो होप। हम सोचते हैं शायद वो वापस आ जाए, शायद सब ठीक हो जाए, शायद उसने गलती की है, उसे एहसास होगा। और ये शायद की डोर तुम्हें कभी आजाद नहीं होने देती। तुम एक अदृश्य पिंजरे में खुद को कैद कर लेते हो। तुम अतीत को याद करते हो, उन खूबसूरत लम्हों को, और तुम्हारा मन उन लम्हों को इतना ज्यादा रोमांटिकाइज कर देता है कि तुम्हें लगता है वो तो मेरा सोलमेट था, वैसा प्यार मुझे कभी नहीं मिलेगा। तुम अतीत के सुनहरे पलों में जी रहे होते हो और भविष्य की झूठी उम्मीदें बुन रहे होते हो, और इस सब में तुम वर्तमान को जीना भूल जाते हो। तुम्हें समझना होगा कि अतीत जा चुका है, वो वापस नहीं आएगा, और भविष्य वो सिर्फ एक संभावना है। तुम्हारा मन तुम्हें पास्ट में फंसा कर रखता है और फ्यूचर की झूठी उम्मीदें दिखाकर। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि तुम वर्तमान में नहीं रहना चाहते। वर्तमान में दर्द है, वर्तमान में एक खालीपन है, वर्तमान में वो सच्चाई है जिसे तुम देखना नहीं चाहते। लेकिन यही दर्द, यही खालीपन तुम्हारा सबसे बड़ा टीचर है। यही तुम्हें आजादी की राह दिखा सकता है। लेटिंग गो का मतलब क्या है? क्या लेटिंग गो का मतलब है भूल जाना? क्या लेटिंग गो का मतलब है दबा देना? नहीं, ओशो कहते हैं लेटिंग गो का मतलब है समझना, अपनी भावनाओं को समझना, उन्हें महसूस करना, उन्हें दबाना नहीं। जब दर्द उठता है तो उसे दबाओ मत, उसे महसूस करो, उसे देखो, आंखें बंद करो और उस दर्द को अपने शरीर में महसूस करो। कहाँ है वो दर्द? सीने में, पेट में, सिर में। जैसे तुम आसमान में बादल देखते हो, बादल आते हैं, ठहरते हैं और फिर चले जाते हैं, वैसे ही भावनाएं भी आती है, ठहरती है और चली जाती है। तुम उन भावनाओं के मालिक नहीं हो, तुम उन भावनाओं से अलग हो। तुम वो ऑब्जर्वर हो जो उन भावनाओं को देख रहा है। जब तुम दर्द को सिर्फ देखते हो, बिना जज किए, बिना उससे चिपके, तो धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी कम होने लगती है। वो तुम्हारी पकड़ से छूटने लगता है। ये दुख तुम्हें एक मैसेज दे रहा है, ये तुम्हें दिखा रहा है कि तुम कहाँ फंसे हुए थे, किन चीजों से तुमने अपनी पहचान जोड़ रखी थी, किन चीजों पर तुमने अपनी खुशी को निर्भर कर रखा था। ये दुख तुम्हें तुम्हारी असली ताकत दिखा रहा है जो तुम्हारे भीतर है। दिल का टूटना एक मौका है, एक बहुत बड़ा मौका। ये कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का दरवाजा है। ये मौका है पुराने को जला देने का, पुरानी आदतों को, पुरानी पहचान को, पुराने अटैचमेंट्स को। जैसे एक पक्षी अपने पुराने पंख झाड़ता है ताकि नए मजबूत पंख उगा सके, वैसे ही ये दर्द तुम्हें अपने पुराने खून से बाहर निकलने का मौका देता है। ये एक कैथारसिस है, एक शुद्धिकरण। जब तुम इस दर्द से गुजरते हो तो तुम भीतर से साफ होते हो, तुम मजबूत होते हो, तुम ज्यादा जागरूक होते हो, तुम ज्यादा समझदार होते हो, तुम ज्यादा कंपैशनेट होते हो, अपने प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। तुमने कभी सोचा है कि हम क्यों रिलेशनशिप्स में आते हैं? क्यों हमें एक पार्टनर चाहिए? अक्सर हम अकेलेपन से डरते हैं, फियर ऑफ बीइंग अलोन। हमें लगता है कि अगर हम अकेले हैं तो हम अधूरे हैं, कि हमें किसी की जरूरत है जो हमें पूरा करे। और यही डर तुम्हें गलत रिश्तों में धकेलता है, तुम्हें उन लोगों से जोड़े रखता है जो तुम्हें खुशी नहीं देते, तुम्हें उन सिचुएशंस में फंसा कर रखता है जहां तुम्हारी एनर्जी ड्रेन होती है, क्योंकि अकेले होने का डर उस रिश्ते के दर्द से भी ज्यादा बड़ा लगता है। लेकिन अब जब तुम अकेले हो तो ये मौका है इस डर का सामना करने का
आंखें बंद करो और अपने अकेलेपन को महसूस करो। ये खालीपन तुम्हें क्या कह रहा है? क्या ये सचमुच इतना भयानक है, या ये सिर्फ एक धारणा है जो समाज ने तुम्हारे दिमाग में बिठा रखी है? अकेला होना और लोनली होना दो अलग अलग चीजें हैं। तुम अकेले हो सकते हो लेकिन लोनली नहीं। तुम भीतर से इतने भरे हुए हो सकते हो, इतने संपूर्ण हो सकते हो कि तुम्हें किसी और की जरूरत ना महसूस हो तुम्हें पूरा करने के लिए। तुम खुद अपनी कंपनी को एंजॉय कर सकते हो। ये अकेलापन, ये सॉलिट्यूड तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जब बाहरी सपोर्ट सिस्टम टूट जाता है तो तुम्हें भीतर देखना पड़ता है, और यही वो जगह है जहां तुम्हारी असली ताकत छिपी है, जहां तुम्हारी असली खुशी छिपी है। ये ब्रेकअप, ये हार्ट ब्रेक एक वेकअप कॉल है, एक ऐसी घंटी जो तुम्हें जगा रही है, तुम्हें याद दिला रही है कि तुम कौन हो, तुम कौन नहीं हो। तुम किसी और के प्यार से डिफाइन नहीं होते, तुम किसी और के साथ होने से कंप्लीट नहीं होते, तुम खुद में कंप्लीट हो। ये मौका है खुद से प्यार करने का। सेल्फ लव ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये एक प्रैक्टिकल जर्नी है। खुद को समझना, अपनी ताकत को जानना, अपनी कमियों को स्वीकार करना, खुद को माफ करना और खुद का सम्मान करना। जैसे एक हीरा तप कर चमकता है, वैसे ही तुम भी इस आग में तप कर और ज्यादा निखरोगे। ये दर्द तुम्हें तोड़ नहीं रहा है बल्कि तुम्हें नया बना रहा है, तुम्हें ज्यादा सॉलिड, ज्यादा ट्रू बना रहा है। तो इस दर्द से भागो मत, इसका सामना करो, इसे वेलकम करो, क्योंकि यही दर्द तुम्हें उस जगह ले जाएगा जहां तुम हमेशा से जाना चाहते थे, अपने स्वयं के केंद्र में, अपनी आत्मा के घर में। ये यात्रा किसी और की नहीं है, ये यात्रा तुम्हारी है, और ये तुम्हें कहीं बाहर नहीं ले जाएगी, ये तुम्हें भीतर ले जाएगी, उस सत्य तक जो हमेशा से तुम्हारे भीतर मौजूद था। बस धूल जम गई थी, अब वो धूल हट रही है और तुम चमकने के लिए तैयार हो। द जर्नी टू अ ब्रोकन हार्ट मेरे मित्र अक्सर हमें एक ऐसे चौराहे पर ले आती है जहां एक रास्ता भीतर की ओर मुड़ता है और दूसरा बाहर की ओर, पुरानी यादों, शिकायतों और काश के दलदल में धकेलता है। जब दर्द अपनी चरम सीमा पर होता है, जब ऐसा लगता है कि आपके भीतर का सब कुछ बिखर गया है, तब सबसे बड़ा धोखा यह होता है कि आप इस दर्द को ही अपनी पहचान बना लेते हैं। आप अपने आप को एक टूटे हुए इंसान के रूप में देखना शुरू कर देते हैं, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसे प्यार में धोखा मिला है, जिसे छोड़ दिया गया है। और यहीं से शुरू होता है एक नया खेल, एक नई ट्रैप, एक नया चक्र। यह वह क्षण है जब अज्ञानता और चेतना के बीच की रेखा धुंधली पड़ जाती है, जब आपकी शक्ति धीरे धीरे आपके हाथों से फिसलने लगती है और आप खुद को एक ऐसी कहानी का पात्र मान लेते हैं जिसके अंत का नियंत्रण आपके पास नहीं है। ये बहुत सूक्ष्म होता है, इसे पहचानना मुश्किल है। जब आप टूटे हुए होते हैं तो दुनिया आपको सहानुभूति देती है, लोग आपको सांत्वना देते हैं, आपकी कहानी सुनते हैं, आपके आंसुओं पर मरहम लगाने की कोशिश करते हैं, आपको अटेंशन मिलती है, आपके दर्द को स्वीकार किया जाता है, और इस अटेंशन में एक अजीब सा अचेतन सुख छिपा होता है। आप विक्टिम बन जाते हैं, एक पीड़ित, और पीड़ित बने रहने में एक खास तरह का आराम होता है। आपको किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता, आपकी गलतियों पर पर्दा डल जाता है, आप अपनी परिस्थितियों का शिकार होते हैं। समाज भी आपको इसी रूप में देखना पसंद करता है, एक ऐसा व्यक्ति जिस पर जुल्म हुआ है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे अन्याय का सामना करना पड़ा है। और यह बहुत बड़ा नशा है, यह विक्टिमहुड या पीड़ित होने का भाव, यह आपको अपनी शक्ति से दूर ले जाता है। यह आपको बांधे रखता है उस दर्द के साथ, उस व्यक्ति के साथ, उस कहानी के साथ जो अब खत्म हो चुकी है। यह आपको उस दलदल में फंसाए रखता है जहां आप आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि आगे बढ़ना मतलब इस आराम को छोड़ देना। यह समझना होगा कि आप अपने दर्द नहीं हैं, आप सिर्फ दर्द को महसूस कर रहे हैं। जिस तरह आप अपनी खुशी नहीं हैं, आप सिर्फ खुशी को महसूस कर रहे हैं। आप उस चेतना का विस्तार है जो इन सब भावनाओं को अनुभव कर रही है। आप वो झील है जिसमें लहरें उठ रही हैं, लेकिन आप लहरें नहीं हैं। आप सिर्फ उस होने वाले भाव का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन हम अक्सर गलती कर बैठते हैं। हम कहते हैं मैं उदास हूं, हम कहते हैं मेरा दिल टूट गया है। नहीं मेरे दोस्त, आपका दिल टूटता नहीं, आपका अहर टूटता है, आपकी उम्मीदें टूटती हैं, आपके सपने टूटते हैं, आपका मैं टूटता है जो उस रिश्ते में अपनी पहचान पा रहा था।
जिसने खुद को उस दूसरे व्यक्ति के साथ इतनी गहराई से जोड़ लिया था कि अब वह खुद को अकेला अधूरा महसूस कर रहा है। यह अहंकार का टूटना है, यह आइडेंटिटी क्राइसिस है, न कि हृदय का टूटना। हृदय तो अनंत है, उसे कौन तोड़ सकता है। और यहीं से शुरू होती है एक और चाल, हमारे मन की चाल। मन अतीत को पकड़े रखना चाहता है, क्योंकि अतीत जाना पहचाना है, सुरक्षित है, भले ही वह दर्दनाक हो। भविष्य अज्ञात है, अनिश्चित है। मन उस पुराने दर्द में भी एक तरह की फैमिलियरिटी, एक चिर परिचित अनुभव ढूंढता है। उसे लगता है कि अगर उसने इस दर्द को छोड़ दिया तो वह उस व्यक्ति को भी छोड़ देगा, उसकी यादों को भी छोड़ देगा, और फिर उस रिश्ते का कोई वजूद ही नहीं रहेगा। उसे लगता है कि दर्द को पकड़े रहने से उस व्यक्ति से एक कनेक्शन बना रहेगा, भले ही वह कनेक्शन अब सिर्फ पीड़ा का ही क्यों ना हो। यह सिर्फ एक इल्यूजन है मेरे मित्र, एक बहुत गहरा इल्यूजन, एक भ्रम जो आपको अंधेरे में रखता है और रोशनी की ओर बढ़ने से रोकता है। आप जिसे प्यार कहते थे वह अक्सर सिर्फ एक गहरी अटैचमेंट होती है, एक डिपेंडेंसी होती है। आपने उस व्यक्ति पर अपनी खुशी के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपने अकेलेपन को भरने के लिए, अपने भीतर के खालीपन को भरने के लिए निर्भरता विकसित कर ली थी। और जब वो व्यक्ति चला जाता है तो वो खालीपन बहुत बड़ा लगता है। ये खालीपन आपको निगलने को आता है, ये आपको बेचैन कर देता है, आपको भयभीत कर देता है। लेकिन इस खालीपन को देखो, यह खालीपन सिर्फ उस चीज की अनुपस्थिति है जिसे आपने बाहर से भरने की कोशिश की थी। यह उस चीज की अनुपस्थिति है जो हमेशा आपके भीतर ही मौजूद थी, लेकिन आपने उसे कभी देखा नहीं, कभी पहचाना नहीं, कभी जिया नहीं। यह खालीपन एक अवसर है, एक मौका है खुद को उस बाहरी सहारे से मुक्त करने का। तो क्या करना है? क्या यह सिर्फ स्वीकार कर लेना है कि दर्द है और बस सहना है? नहीं, यह स्वीकार करना है कि दर्द है, उसे अनुभव करना है, लेकिन फिर उस दर्द से ऊपर उठना है। उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, उसे अपनी आत्मा पर राज करने का मौका नहीं देना है। और इसकी शुरुआत होती है छोड़ने से, लेटिंग गो। यह सिर्फ उस व्यक्ति को छोड़ना नहीं है, यह उस कल्पना को छोड़ना है जो आपने उस व्यक्ति के साथ बनाई थी। उस भविष्य को छोड़ना है जिसे आपने उनके साथ देखा था। उन उम्मीदों को छोड़ना है जो आपने उन पर लगाई थी। ये बहुत मुश्किल है। यह ऐसा है जैसे कोई आपकी आत्मा का एक टुकड़ा खींच रहा हो, जैसे आपके शरीर से कोई हिस्सा अलग हो रहा हो। लेकिन यह जरूरी है, क्योंकि जब तक आप पुराने को पकड़े रहेंगे नया कभी आ नहीं पाएगा। जब तक आप पुरानी शाखाओं से चिपके रहेंगे नए फूल कभी खिल नहीं पाएंगे। जब आप छोड़ने की प्रक्रिया में होते हैं तो मन हजार तर्क देगा। अगर मैं उसे भूल गया तो क्या होगा? क्या मैं उसे धोखेबाज साबित नहीं कर दूंगा? क्या मेरी फीलिंग्स गलत थी? क्या मेरा प्यार झूठा था? नहीं, छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप उस व्यक्ति को या उस रिश्ते को कम कर रहे हैं। छोड़ने का मतलब यह है कि आप अपने आप को उस जाल से मुक्त कर रहे हैं जो अब आपको बांधे हुए हैं, जो आपको जकड़े हुए हैं। ये एक आजादी है, ये खुद को माफ करना है, उस व्यक्ति को माफ करना है और परिस्थितियों को माफ करना है। ये स्वीकार करना है कि जो होना था वो हो चुका, जो घटित होना था वो घटित हो गया। अब आप आगे बढ़ सकते हैं एक नए मार्ग पर, एक नई दिशा में। यह माफी इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर आप माफ नहीं करते तो आप उस व्यक्ति को अपने भीतर एक जेल में कैद कर लेते हैं और उस जेल की चाबी आपके हाथ में होती है, लेकिन आपको पता नहीं होता कि उस जेल में आप खुद भी कैद हैं। वह नफरत, वह गुस्सा, वह शिकायत, वह बदले की भावना, वह सब आपके भीतर ही जलता रहता है। वह आपके मन को जहर की तरह प्रदूषित करता रहता है, आपकी आत्मा को खोखला करता रहता है, और आप हर दिन हर पल उस दर्द को फिर से जीते रहते हैं, खुद को अंदर ही अंदर जलाते रहते हैं। माफी उस जेल को खोलने जैसा है। ये उस व्यक्ति के लिए नहीं है, ये आपके लिए है, ताकि आप आजाद हो सके, ताकि आप उस भारी बोझ को अपनी आत्मा से उतार सके, ताकि आप अपनी भीतर की शांति को फिर से पा सके, अपने भीतर के प्रकाश को फिर से जागृत कर सके। अक्सर हम ये भी नहीं समझ पाते कि कुछ रिश्ते हमें सिर्फ कुछ सिखाने के लिए आते हैं। वे हमारी जिंदगी में हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं आते। उनका एक पर्पज होता है, एक पाठ, एक लेसन जो हमें सीखना होता है, एक अनुभव जो हमें परिपक्व बनाता है। और जब वह पाठ पूरा हो जाता है, जब वह अनुभव अपना काम कर जाता है, तो वे चले जाते हैं। प्रकृति का नियम ही यही है। जैसे पत्ते गिरते हैं ताकि नए पत्ते आ सके, ताकि पेड़ फिर से हरा भरा हो सके। जैसे पुराना बीज मरता है ताकि नया पौधा जन्म ले सके, ताकि जीवन का चक्र चलता रहे। ब्रेकअप भी एक तरह की मृत्यु है। यह एक रिश्ते की मृत्यु है, और हर मृत्यु के बाद एक नया जन्म होता है।
एक नई शुरुआत होती है, एक नया जीवन चक्र शुरू होता है। लेकिन हम इस मृत्यु से इतना डरते हैं कि हम इससे भागते हैं। हम पुराने सड़े हुए पत्तों को पकड़े रहना चाहते हैं, यह सोचकर कि शायद वे फिर से हरे हो जाएंगे। वे नहीं होंगे मेरे मित्र। वे सिर्फ आपकी ऊर्जा को चूसते रहेंगे। वे सिर्फ आपको उस जगह पर बांधे रखेंगे जहां आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, जहां आपकी आत्मा का विकास रुक गया है। दर्द को स्वीकार करो मेरे मित्र, उसे गले लगाओ, उसे देखो, उसे समझने की कोशिश करो, लेकिन उससे चिपक कर मत बैठो, उसे अपना घर मत बनाओ। उसे एक मेहमान की तरह आने दो और फिर जाने दो। जब आप भीतर मुड़ना शुरू करते हैं तो आप पाते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आप अपने साथ हैं। यह पहला मौका होता है जब आप सचमुच अपने आप से मिलते हैं, बिना किसी दूसरे की छाया के, बिना किसी रिश्ते की पहचान के, बिना किसी सामाजिक टैग के। आप कौन है जब कोई और नहीं है? आप क्या है जब आप किसी के प्रेमी या प्रेमिका नहीं हैं? यह एक गहरा प्रश्न है मेरे मित्र, और इसका जवाब आपके भीतर है, आपकी आत्मा के सबसे गहरे कोने में। यह आत्म खोज की यात्रा है। यह वह समय है जब आप अपने मूल पहचान को फिर से खोजते हैं, उस स्व को जो शायद रिश्ते की पहचान में कहीं खो गया था। यह यात्रा आपको सिखाती है अपनी खुद की कंपनी को एंजॉय करना, अपनी खुद की वैल्यू को समझना, अपनी खुद की खुशी का सोर्स बनना, किसी बाहरी चीज पर निर्भर हुए बिना। जब आप अकेले होते हैं तो आप अपनी हॉबीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं, उन चीजों को कर सकते हैं जिनके लिए आपके पास समय नहीं था जब आप रिश्ते में बंधे थे। यह समय है अपने आप को फिर से डिस्कवर करने का, अपनी शक्ति को पहचानने का, उस शक्ति को जो आपने शायद किसी और को सौंप दी थी। यह आत्मनिर्भरता का पाठ है। कई बार हम प्यार और डिपेंडेंसी में फर्क नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि हम प्यार कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम सिर्फ निर्भर हैं। प्यार आजादी देता है, प्यार आपको बड़ा करता है, आपको विस्तार देता है। प्यार आपको उड़ना सिखाता है, अपने पंखों को फैलाना सिखाता है। डिपेंडेंसी बांधती है। डिपेंडेंसी आपको छोटा करती है, आपकी दुनिया को संकुचित करती है। डिपेंडेंसी आपको कमजोर बनाती है, आपसे आपकी शक्ति छीन लेती है। ब्रेकअप आपको ये फर्क सिखाने का एक क्रूर लेकिन जरूरी तरीका हो सकता है। ये आपको दिखाता है कि आप कितने निर्भर हो गए थे, और ये निर्भरता ही थी जिसने आपको इतना दर्द दिया, इतना दुख पहुंचाया। जब आप इस डिपेंडेंसी को तोड़ते हैं तो एक नई तरह की स्वतंत्रता का अनुभव होता है। ये एक ऐसी स्वतंत्रता है जहां आप अपनी खुशी के लिए किसी और पर निर्भर नहीं हैं, आप आत्मनिर्भर हैं, आप स्वयं पूर्ण हैं। और ये आत्मनिर्भरता, ये सेल्फ सफिशिएंसी ही सच्चा प्यार है, पहले अपने आप से और फिर दूसरों से। जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं, जब आप खुद में संपूर्ण हो जाते हैं, तो दुनिया का कोई भी रिश्ता आपको तोड़ नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति आपको अधूरा महसूस नहीं करा सकता। आप हमेशा पूरे रहेंगे, आप हमेशा पर्याप्त रहेंगे, आप हमेशा अपने आप में एक संपूर्ण ब्रह्मांड रहेंगे। यह जो खालीपन आपने महसूस किया था वह अब एक खाली कैनवास बन गया है, एक अवसर। आप इसे कैसे भरेंगे? क्या आप इसे पुराने दर्द और शिकायतों से भरेंगे? क्या आप इसे कड़वाहट और पश्चाताप से भरेंगे? या आप इसे नई उम्मीदों, नए सपनों, नई खोजों, नए अनुभवों से भरेंगे? यह चुनाव आपका है मेरे मित्र। हर टूटे हुए दिल के पीछे एक नई दुनिया छिपी होती है, एक नया यूनिवर्स जो आपके भीतर जागने का इंतजार कर रहा है, एक ऐसी संभावना जो केवल इस टूटने के बाद ही प्रकट हो सकती थी। यह समझना होगा कि आप अपने दर्द नहीं हैं, आप उस दर्द को अनुभव करने वाले ऑब्जर्वर हैं, साक्षी हैं। जब आप दर्द को एक दर्शक की तरह देखना शुरू करते हैं तो उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है, आप उससे दूर हटने लगते हैं। आप उस दर्द को अपने भीतर से बहने देते हैं, जैसे नदी अपने साथ कूड़ा कचरा बहा कर ले जाती है, उसे अपने में समेटती नहीं। ये फ्लोइंग है, क्लिंगिंग नहीं। यह होने देना है, पकड़ कर रखना नहीं। यह स्वीकार्यता है, प्रतिरोध नहीं। यह प्रक्रिया आपको भीतर से मजबूत बनाती है, यह आपको एक नए इंसान में ढालती है। एक ऐसा इंसान जो ज्यादा समझदार है, ज्यादा एम्पैथेटिक है, ज्यादा मजबूत है। एक ऐसा इंसान जिसने दर्द देखा है, उसे महसूस किया है और उससे कुछ सीखा है। यह चोट, यह घाव, यह सिर्फ एक निशानी नहीं है कि आपको चोट लगी है। यह एक निशानी है कि आप ठीक हो गए हैं, कि आप सरवाइव कर गए हैं, और अब आप पहले से ज्यादा शक्तिशाली है, ज्यादा गहरे हैं, ज्यादा जीवंत है। सोचो जरा, क्या एक कलाकार एक सुंदर मूर्ति बना सकता है बिना पत्थर को छेनी हथौड़े से तोड़े? पत्थर को टूटना पड़ता है,
छेनी की मार सहनी पड़ती है, तभी वो एक कलाकृति बनता है। आप भी एक कलाकृति बन रहे हैं। ये ब्रेकअप एक छेनी है जिसने आपको तराशा है। ये दर्द वो आग है जिसने आपको और भी खरा सोना बनाया है, जिसने आपकी सारी अशुद्धियों को जला दिया है। तो इस पल में क्या करना है? सबसे पहले अपने दर्द से भागो मत, उसे महसूस करो, उसे देखो, उससे बात करो, उसे अपनी पहचान मत बनाओ, लेकिन उसे महसूस करने की हिम्मत रखो। दूसरा, छोड़ने की कला को सीखो। लेट गो ऑफ द नीड टू कंट्रोल, द नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, द नीड टू गो बैक टू व्हाट वाज। लेट गो ऑफ द इल्यूजन ऑफ व्हाट कुड हैव बीन। तीसरा, भीतर मुड़ो, अपने आप से मिलो, अपने आप को जानो, अपनी शक्ति को पहचानो, अपने भीतर के खालीपन को एक अवसर के रूप में देखो। और चौथा, माफ करो, खुद को, दूसरे को, परिस्थितियों को। यह आपको आजाद करेगा, यह आपको हल्केपन का अनुभव कराएगा। यह है ब्रेकअप मेरे मित्र, सिर्फ एक अंत नहीं है, यह एक शुरुआत है। यह एक खालीपन नहीं है, यह एक कैनवास है जिस पर आप अपनी नई कहानी लिख सकते हैं। यह एक कमजोरी नहीं है, यह एक शक्ति बनने की प्रक्रिया है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। जब आपका दिल टूटता है तो वो वास्तव में टूटता नहीं, वो खुलता है। वह खुलता है उन अनुभवों के लिए जो आपने पहले कभी महसूस नहीं किए। वह खुलता है एक नए तरह के प्यार के लिए, अपने आप से प्यार। और जब आप अपने आप से प्यार करना सीख जाते हैं, जब आप खुद में संपूर्ण हो जाते हैं, तो दुनिया का कोई भी रिश्ता आपको तोड़ नहीं सकता। आप हमेशा पूरे रहेंगे, आप हमेशा पर्याप्त रहेंगे। यह एक गहरा रहस्य है। इस दर्द में ही वह बीज छिपा है जो आपको एक नए, ज्यादा सुंदर अस्तित्व की ओर ले जाएगा। बस इसे सही तरह से देखो, इसे सही तरह से समझो और इसे सही तरह से जियो। यह कोई श्राप नहीं, यह एक ब्लेसिंग है, एक अवसर। इसे व्यर्थ मत जाने दो। इसे अपने जीवन यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव मानो, एक ऐसा पड़ाव जहां से आप और भी मजबूत होकर निकलते हैं। तो हम कहां हैं इस सफर में? हम उस मोड़ पर है जहां दर्द की गहराई को हमने छू लिया है, उसके हर पहलू को समझने की कोशिश की है। अब सवाल यह है, इस अंधेरे से बाहर कैसे आएं? क्या यह मुमकिन है कि ये घाव सिर्फ भरे नहीं, बल्कि तुम्हें पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार बना दे? क्या यह ब्रेकअप सिर्फ एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है? जिंदगी में कुछ चीजें इतनी तेजी से बदल जाती है कि हम उनसे तालमेल बिठा ही नहीं पाते। एक पल सब कुछ ठीक लगता है, अगले ही पल जमीन खिसक जाती है। ब्रेकअप भी कुछ ऐसा ही है। ये सिर्फ एक रिश्ते का टूटना नहीं, ये तुम्हारी दुनिया का टूटना है, सपनों का टूटना है, उन वादों का टूटना है जो तुमने खुद से और सामने वाले से किए थे। और इस दर्द में सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। हमें लगता है कि दर्द को इग्नोर करने से, उसे दबाने से वो चला जाएगा। नहीं, दर्द एक मेहमान की तरह है। जब आता है तो दरवाजा खटखटाता है। अगर तुम उसे अंदर नहीं आने दोगे तो वो बाहर ही खड़ा रहेगा और लगातार तुम्हें परेशान करता रहेगा। उसे अंदर आने दो, उसे बैठो, सुनो उसकी बात, उसे स्वीकार करो कि हाँ, मुझे दर्द हो रहा है, मेरा दिल टूटा है, मैं दुखी हूं, मैं गुस्सा हूं। ये सारे इमोशंस तुम्हारे हैं, इन्हें नकारना मत, इन्हें महसूस करो, पूरी शिद्दत से महसूस करो। क्योंकि जो तुम महसूस करते हो उसे ही तुम प्रोसेस कर सकते हो। जिसे तुम दबाते हो वो तुम्हें अंदर ही अंदर खाता रहता है। स्वीकृति का मतलब ये नहीं कि तुम हार मान गए। स्वीकृति का मतलब है तुमने रियलिटी को स्वीकार कर लिया। जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो अब होगा उसे तुम बदल सकते हो। ये स्वीकृति तुम्हें अपने अंदर की शक्ति से जोड़ती है। ये तुम्हें उस पल से आजाद करती है जहां तुम लगातार अगर ऐसा होता तो, काश मैंने ऐसा किया होता, कि जाल में फंसे रहते हो। वो जाल एक भ्रम है। सच्चाई यह है कि जो होना था वो हो गया, अब तुम्हें वहां से आगे बढ़ना है। अकेलेपन का सामना करना ये दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है। ब्रेकअप के बाद अचानक तुम्हें एक खालीपन महसूस होता है। वो इंसान, वो आदतें, वो रूटीन सब गायब हो जाता है और तुम्हें डर लगता है इस खालीपन से। तुम इस खालीपन को भरने के लिए तुरंत किसी और चीज की तरफ भागना चाहते हो, किसी और रिश्ते में, किसी और एडिक्शन में, काम में, सोशल मीडिया में। लेकिन यही खालीपन तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु बन सकता है। यह खालीपन एक खाली कैनवास है और तुम एक आर्टिस्ट हो। तुम इस कैनवास पर क्या पेंट करते हो यह पूरी तरह तुम पर निर्भर करता है। इस अकेलेपन को एक अवसर की तरह देखो, एक मौका अपने आप को जानने का। तुम कौन हो जब कोई और तुम्हें डिफाइन नहीं कर रहा? तुम्हारे सपने क्या है, तुम्हारी इच्छाएं क्या है, तुम्हारी हॉबीज क्या है, तुम्हारा मन क्या कहता है जब कोई बाहरी आवाज नहीं होती? ये समय है अपने साथ डेट पर जाने का, अपने आप से दोस्ती करने का, अपनी कंपनी को एंजॉय करने का। याद रखना, जब तुम किसी रिश्ते में होते हो तो तुम्हारी पहचान कहीं ना कहीं दूसरे इंसान से जुड़ जाती है। तुम हम बन जाते हो। ब्रेकअप तुम्हें फिर से मैं बनने का मौका देता है और ये मैं पहले से ज्यादा क्लियर, ज्यादा डिफाइंड होना चाहिए। इस अकेलेपन में अपनी जड़ों को मजबूत करो।
अपनी वैल्यूज को पहचानो, अपनी बाउंड्रीज को फिर से सेट करो, क्योंकि जब तुम अकेले में खुश रहना सीख जाते हो तब तुम किसी भी रिश्ते में किसी को अपनी खुशी का बोझ नहीं बनाते, तुम खुद में संपूर्ण होते हो। और फिर आता है क्षमा का पहलू, फॉरगिवनेस। हमें लगता है कि क्षमा सिर्फ दूसरों के लिए होती है। सामने वाले ने हमें दर्द दिया, उसने गलत किया, तो हम उसे माफ क्यों करें? नहीं, क्षमा सबसे पहले तुम्हारे अपने लिए होती है। जब तुम किसी को माफ नहीं करते तो तुम अपने अंदर एक जहर पाले रखते हो। ये जहर उसे नुकसान नहीं पहुंचाता जिसमें तुम्हें चोट पहुंचाई, ये तुम्हें अंदर ही अंदर खाता रहता है। ये तुम्हारे मन में कड़वाहट भर देता है। क्षमा का मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो सही था। क्षमा का मतलब ये भी नहीं कि तुम उस इंसान को अपनी जिंदगी में वापस बुला लो। क्षमा का मतलब सिर्फ इतना है कि तुम अपने मन से उस नफरत, उस गुस्से, उस शिकायत को निकाल देते हो, तुम उसे जाने देते हो। ये एक बोझ है जिसे तुम ढो रहे हो। जब तुम उस बोझ को उतार देते हो तो तुम हल्का महसूस करते हो, तुम आजाद महसूस करते हो। और सिर्फ दूसरे को नहीं, अपने आप को भी माफ करो, उन गलतियों के लिए जो तुमने की, उन उम्मीदों के लिए जो तुमने पाली, उन पलों के लिए जब तुम्हें लगा कि तुम कम पड़ गए। कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता और कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हम सब इंसान हैं, गलतियां करते हैं। अपने आप को माफ करना, अपने आप पर दया करना, ये सेल्फ लव का सबसे गहरा रूप है। इस बुरे अनुभव से सीखना, लर्निंग। हर ब्रेकअप एक बहुत बड़ा टीचर होता है। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये तुम्हें तुम्हारे बारे में, प्यार के बारे में, रिश्तों के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। क्या पैटर्न थे इस रिश्ते में जो बार बार दोहराए गए? क्या चीजें थी जो तुम्हें पसंद नहीं थी लेकिन तुमने नजरअंदाज किया? क्या तुम्हारी अपनी कुछ कमियां थी जिन पर तुम्हें काम करना है? ये सवाल पूछने में हिम्मत लगती है। अक्सर हम ब्लेम गेम खेलते रहते हैं, सामने वाले की गलती थी। लेकिन एक बार के लिए अगर तुम अपना आईना देखो तो शायद तुम्हें कुछ ऐसे पहलू दिखेंगे जिन पर तुम्हें काम करना है। ये तुम्हें ज्यादा जागरूक, ज्यादा समझदार बनाता है। तुम सीखते हो कि अगली बार किन रेड फ्लैग्स पर ध्यान देना है। तुम सीखते हो कि तुम्हारी बाउंड्रीज क्या है। तुम सीखते हो कि तुम किस चीज के लायक हो और किस चीज के नहीं। ये ब्रेकअप तुम्हें यह भी सिखाता है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। बदलाव ही जीवन का नियम है। आज जो है कल वो नहीं रहेगा। और ये सिर्फ रिश्तों पर नहीं, हर चीज पर लागू होता है। तुम्हारी जवानी पर, तुम्हारे पैसे पर, तुम्हारी सेहत पर, हर चीज बदलती है। और इस बदलाव को स्वीकार करना ही जीवन को पूरी तरह जीना है। जब तुम इस सच्चाई को समझ जाते हो तो तुम चीजों को पकड़कर नहीं रखते, तुम उन्हें फ्लो करने देते हो। तुम जीवन के साथ बहना सीख जाते हो, उसके खिलाफ तैरना नहीं। आसक्ति से परे, बियॉन्ड अटैचमेंट। हमें लगता है कि प्यार का मतलब है आसक्ति, किसी को इतनी शिद्दत से चाहना कि उसके बिना तुम्हारी जिंदगी अधूरी हो जाए। लेकिन ओशो कहते हैं ये प्यार नहीं, ये भय है, ये पजेशन है। ये एक तरह की जेल है जहां तुम दूसरे को भी कैद करते हो और खुद भी कैद होते हो। सच्चा प्रेम मुक्ति देता है। सच्चा प्रेम तुम्हें उड़ने के लिए पंख देता है, पिंजरा नहीं। जब तुम आसक्ति से मुक्त होते हो तब तुम किसी को अपनी खुशी का स्रोत नहीं बनाते। तुम खुश खुद में होते हो और उस खुशी को दूसरे के साथ बांटते हो। और जब ऐसा होता है तब रिश्ता टूटने पर तुम टूटते नहीं। हाँ, दर्द होता है, दुख होता है, लेकिन वो तुम्हें खत्म नहीं करता, क्योंकि तुम्हारी खुशी किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करती। तुम्हारी खुशी तुम्हारे अंदर से आती है। इस ब्रेकअप में तुम्हें वो रास्ता दिखाया है जहां तुम्हें अपनी अंदर की खुशी को खोजना है, किसी और में नहीं बल्कि अपने ही भीतर। ये तुम्हारी अपनी यात्रा है। ये तुम्हें याद दिलाता है कि तुम खुद में पूरे हो। तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं है खुद को पूरा महसूस करने के लिए। तुम अकेले भी संपूर्ण हो और जब तुम किसी के साथ हो तब भी तुम संपूर्ण हो। यह एक बहुत गहरा ट्रुथ है जो अक्सर हम भूल जाते हैं। और जब तुम इस गहरे ट्रुथ को समझ जाते हो तब तुम सिर्फ हील नहीं होते, तुम ट्रांसफॉर्म होते हो। तुम पहले वाले इंसान नहीं रहते। तुम एक नई, ज्यादा जागरूक, ज्यादा समझदार, ज्यादा सशक्त इंसान बन जाते हो। यह एक रिबर्थ है, एक पुराने स्वयं का मरना और एक नए स्वयं का जन्म। अब सवाल यह उठता है कि आगे कैसे बढ़े? क्या फिर से प्यार करना चाहिए? क्या फिर से किसी पर भरोसा करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। लेकिन इस बार तुम वो पुराने इंसान नहीं हो। इस बार तुम अपनी गलतियों से सीख चुके हो। इस बार तुम ज्यादा जागरूक हो। इस बार तुम अपनी बाउंड्रीज को जानते हो। तुम अपने आप को पहले से ज्यादा प्यार करते हो। जब तुम अपने आप को पूरी तरह से प्यार करते हो तब तुम किसी ऐसे इंसान को अपनी जिंदगी में नहीं आने देते जो उस प्यार को कम करता हो। तुम ऐसे इंसान को आकर्षित करते हो जो तुम्हारी वैल्यू करता हो, तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हो और जो तुम्हें और ज्यादा खिलने में मदद करता हो। अगली बार जब तुम प्यार करो तो उसे खुले हाथों से करो, खुले दिल से करो, लेकिन साथ ही अपनी आंखें भी खुली रखो, अवेयर रहो, पता रखो कि क्या हो रहा है। उम्मीदें कम रखो लेकिन प्यार पूरा करो, क्योंकि उम्मीदें ही दुख का कारण बनती हैं। जब तुम किसी से उम्मीद नहीं करते तो तुम्हें निराशा नहीं होती। तुम सिर्फ देते हो, सिर्फ प्यार करते हो और तब तुम्हें जो मिलता है वो एक बोनस होता है, एक उपहार होता है। जीवन एक सतत प्रवाह है, ये कभी रुकता नहीं। जैसे एक नदी हमेशा बहती रहती है वैसे ही जीवन भी आगे बढ़ता रहता है। तुम उस नदी में एक पत्ता नहीं हो जिसे बहा दिया जाए, तुम खुद वो नदी हो। तुम अपने रास्ते खुद चुनते हो।
इस यात्रा के अंत में मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहता हूं, ये दर्द जो तुमने महसूस किया है, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। ये तुम्हें कुछ सिखाने आया था, ये तुम्हें कुछ बनाने आया था। और अब जब तुमने इस दर्द को स्वीकार कर लिया है, इसे महसूस कर लिया है, इसे सीख लिया है, तो इसे जाने दो, इसे पकड़कर मत रखो। अपनी जिंदगी को फिर से जीना शुरू करो। अपनी छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करो। अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताओ। नए हॉबीज सीखो, ट्रैवल करो। कुछ ऐसा करो जो तुम्हें खुशी दे। अपने अंदर के बच्चे को जगाओ। याद रखो, तुम हमेशा प्रेम के लायक हो, तुम हमेशा खुशी के लायक हो, और तुम्हारा दिल फिर से धड़केगा, फिर से प्यार करेगा। शायद एक अलग तरीके से, शायद ज्यादा गहराई से, शायद ज्यादा समझदारी से। ये अंत नहीं है, ये एक नया अध्याय है, एक और खूबसूरत कहानी की शुरुआत है। और इस कहानी के नायक और नायिका तुम खुद हो। अपना ख्याल रखो, अपने आप से प्यार करो, और जिंदगी तुम्हें हमेशा हैरान करेगी, हमेशा कुछ नया देगी। इस सफर पर विश्वास रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम पहले से ज्यादा बेहतर होकर उभरोगे। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, यही प्रेम का सबसे गहरा पाठ है। इस ज्ञान के साथ आगे बढ़ो और जीवन को पूरी तरह से जियो।